जय श्री राम दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंटरकास्ट लव मैरिज। यानी कि अगर लड़का ब्राह्मण हो और लड़की दलित हो, या लड़का दलित हो और लड़की ब्राह्मण हो, यानी इंटरकास्ट मैरिज का मतलब है या तो लड़की ब्राह्मण होगी लड़का दलित होगा, या लड़का ब्राह्मण है लड़की दलित होगी। यानी अपर कास्ट वाले, चाहे लड़का ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, लेकिन लड़की दलित हो, या लड़की ब्राह्मण हो, राजपूत हो, लड़का दलित हो, तो इसी को कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज। तो इंटरकास्ट मैरिज जो है वो कैसे होगा? बहुत सारे लड़का लड़कियां पूछते हैं कि भैया हम तो जिससे प्यार करते हैं, तो हमारे समाज में, भारत में जाति को लेकर के आज भी लोगों की सोच वैसी ही है जैसे पहले था। प्यार की कोई जाति नहीं होती है। जब आप पानी पीते हो तो कौन सी जाति का पानी पीते हो? सबके लिए एक जैसा है। तो जो जातिवाद फैलाते हैं वो लोग की सोच बहुत घटिया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इंडिया में इंटरकास्ट लव मैरिज, एक दलित लड़की है, मान लो वो पासवान लड़की है, और एक मैथिल ब्राह्मण लड़का है, तो बिल्कुल कानूनी है। मैं आपको सेफ, लीगल और प्रैक्टिकल तरीका स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बिना किसी गलत या ख़तरनाक सलाह के। तो पहला क्या है? सबसे सेफ और लीगल तरीका ये है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो ये लॉ कास्ट, धर्म, गोत्र सबसे ऊपर है। ये जो एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ये क्या है कि कास्ट, धर्म, गोत्र सबसे ऊपर है। ज़रूरी शर्तें ये है कि लड़का 21 साल का हो और लड़की 18 साल की हो। यानी लड़का जो 21 साल से ऊपर हो और लड़की 18 साल की हो या 18 साल से ज़्यादा हो, दोनों की मर्ज़ी हो, तो और पहले से शादीशुदा ना हो। प्रोसेस क्या है? पहला, एसडीएम या मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में एप्लीकेशन दो। समझ गए? मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के एप्लीकेशन दो। 30 दिन का नोटिस पीरियड होता है, 2-3 गवाह आईडी प्रूफ के साथ, और 30 दिन बाद कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। इसमें जाति का कोई इशू लीगली नहीं होता है। जैसे भाग के अगर किसी को शादी करना है तो कोर्ट मैरिज कहता है उसी को। मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओ, 30 दिन का नोटिस आता है, लड़की को बोलो उसका आधार कार्ड लेके रखे, तुम भी अपना आधार कार्ड रखो, आईडी प्रूफ मांगता है, 2-3 गवाह रखो। अपने लड़के से कहूँगा कि वो अपने भाई को, अपने पिता को, ये दो दोस्त को अपना गवाह बना ले, ये लड़की भी 2 गवाह ले ले। तो गवाही तो चाहिए यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है इसमें जाति का कोई इशू लीगली नहीं होता है। दूसरा, फैमिली, समाज का प्रेशर से कैसे बचें? ऐसे केसेस में कास्ट इशू की वजह से प्रेशर, धमकी, इमोशनल ब्लैकमेल होता है। इसमें क्या होता है मेरे भाई? ऐसे केसेस में कास्ट इशू की वजह से प्रेशर, धमकी। दूसरा क्या है? फैमिली और समाज के प्रेशर से कैसे बचना है? तो ऐसे केसेस में कास्ट इशू की वजह से प्रेशर होगा, धमकी मिल सकता है, इमोशनल ब्लैकमेल होता है। आप ये काम करो, सब कुछ लिखित और लीगल रखो। व्हाट्सएप चैट्स और कॉल का रिकॉर्ड रखें। अगर धमकी मिले तो लोकल पुलिस या एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन दो। होता है कई बार लड़की का बाप आपको धमकी दे दिया, भाई धमकी दिया, तो इस सिचुएशन में आप लोकल पुलिस में जाके एप्लीकेशन दे दो या एसपी ऑफिस में। तो इससे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से एडल्ट कपल को प्रोटेक्शन देना पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर आप भाग के शादी कर रहे हो तो पहले जाके एसपी को ऑफिस में जाके कंप्लेन करो या लोकल पुलिस में, ताकि आपको प्रोटेक्शन मिल सके। तीसरा क्या है कि अगर जान का खतरा या ज़बरदस्ती हो, ये भी होता है कई बार, तो पुलिस प्रोटेक्शन एप्लीकेशन दे दीजिए। पुलिस प्रोटेक्शन एप्लीकेशन से क्या होगा, आपको जो जान का खतरा है उससे आप बच सकते हो। हाई कोर्ट प्रोटेक्शन पिटीशन, यानी वकील के थ्रू। ये दलित लड़की के केस में SC/ST एक्ट का मिसयूज़ घर वाले नहीं कर सकते अगर लड़की अपनी मर्जी से शादी करे। मतलब ये सोचो, अगर कोई दलित लड़की है या उसके घर वाले ने SC/ST एक्ट का मिसयूज़ करने के लिए लगा दिया, तो आपको क्या करना है? अगर लड़की कोर्ट में ये कह दे या पुलिस वाले को कि नहीं मैं अपनी मर्ज़ी से शादी की हूँ, तो उसका कोई कानून नहीं लगता है लड़के पे। इम्पॉर्टेंट यह है, लड़की का स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो बोले मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही हूँ, तो कोई केस टिकता नहीं है। समझ रहे हो? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। चौथा, सरकारी फ़ायदे क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। इंटरकास्ट मैरिज स्कीम में क्या है, बहुत सारे स्टेट्स में, बिहार भी है उसमें,
उसमें आपको क्या है कि 2.5 यानी 2.5 लाख रुपए आपको इंसेंटिव मिलेगा। अगर आपने दलित लड़की से शादी की तो आपको सरकार कितना दे रहा है, 2,50,000 रुपये आपको सरकार देगी। जब एक स्पाउस SC/ST हो, अप्लाई आफ्टर मैरिज सर्टिफिकेट। गलतियां जो बिल्कुल नहीं करना है, छुप छुप के भागना, बिना लीगल प्लानिंग, फेक डॉक्यूमेंट, सिर्फ मंदिर शादी बिना रजिस्ट्रेशन, इमोशनल प्रेशर में डिसीज़न, ऐसा नहीं करना है, सोच समझ के करना है। छठा, सच्चाई दिल से समझिए, ये लड़ाई प्यार वर्सेस जाति की नहीं, लॉ प्लस पेशेंस प्लस प्रेशर की है। 90% प्रॉब्लम्स लीगल रूट लेने से ख़त्म हो जाती है। जब आप कोर्ट मैरिज कर लोगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप देखो, आप लड़की राजी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो कर सकते हो, भाग के शादी कर लो। ये लड़की ने कह दिया कोर्ट में अपनी मर्ज़ी से शादी की हो, तो फिर उसके बाप या भाई का कोई अधिकार नहीं रह जाता है।